गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संवैधानिक प्रावधानों को लागू किया जाना इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को किस तरह से संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया है और किस तरह से संविधान में उसका हक के लिए जो भी लिखित रूप से दस्तावेज तैयार है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और कौन कौन से उन्हें आरक्षण के तौर पे दिया गया है उसके लिए हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो देखो संवैधानिक प्रावधानों को लागू किया जाना, जो प्रावधान वहाँ पर है और उसको किस तरह से यहाँ पर लागू किया जाता है संविधान के द्वारा, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब हम यह देखेंगे कि उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो संविधान में हम लोगों का लिखित रूप में अभी भी है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी, ठीक है, सभी लोगों के लिए जो भी आरक्षण प्रावधान है, ठीक है, वो आरक्षण को वो किस तरह से उससे लागू कर रही है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो कदम उठाए हैं, तो देखो पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट में देखना है। ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम एक एक्ट बना हुआ है। ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत का व्यवहार करने के दोषी पाए व्यक्तियों के लिए जुर्माना और कारावास तथा दोनों प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट में क्या बोला, जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जो अस्पृश्यता है यानी छुआछूत है, ठीक है, उसका व्यवहार से यदि किसी को हम दोषी पाते हैं तो उस व्यक्तियों को जुर्माना के साथ साथ उसे कारावास और या तो दोनों, या तो जुर्माना या तो कारावास या तो दोनों का दंड प्रावधान किया गया है। तो किसके तहत? नागरिक संरक्षण अधिनियम के तहत। जो भी छुआछूत का बहाना ये मतलब करते हुए पाया जाता है या उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन करता है तो जुर्माना, कारावास या दोनों का दंड निर्धारित किया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ पद आरक्षित किए गए हैं। तो जितने भी ST/SC हैं उसके लिए, जितने भी सरकारी नौकरियों के लिए जो भी पोस्ट होते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, वैकेंसी आते हैं, ठीक है, उसमें ST/SC के लिए अलग से आरक्षण दिए गए हैं। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए 15%, ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए 15% यानी SC के लिए, देखो SC के लिए 15%, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, और उसके लिए 7.5% है। पॉइंट नंबर 3, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें भी आरक्षित है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी हम लोग का जो MLA और MP का सीट है वे भी ST/SC के लिए आरक्षित की गई है। उनके लिए नगर पालिकाओं, पंचायती राज व्यवस्था, वार्ड परिषद, ठीक है, फिर जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निगम, हर जगह पर ST/SC का अपना सीट आरक्षण किया गया है। ठीक है, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी तरह के इलेक्शन या चुनाव होते हैं सब में ST/SC का आरक्षण दिया गया है। देखो सबसे निम्न वर्गीय जो ग्राम पंचायत लेवल में होता है वार्ड का चुनाव, ठीक है, उसके बाद होता है पंचायत समिति, उसके बाद होता है जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिला परिषद के बाद ये टाउन में होता है नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषद, इस सब का चुनाव होता है। और उससे भी बड़ा पोस्ट जो आता है हम लोग का विधायक लोग, ठीक है, जिसको हम लोग MLA या MP बोलते हैं, सभी के लिए सीटें आरक्षित की गई है। चौथा पॉइंट, उनके लिए शैक्षणिक सीटों में भी आरक्षित की, ठीक है, जितने भी ST/SC हैं उनके लिए शैक्षणिक सीट भी आरक्षित की गई है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की भी प्रावधान किया गया है।
तो जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्राएं हैं उसके लिए स्पेशली क्या है, स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति होता है उसके लिए प्रावधान किया गया है। तो ये जो प्रमुख आरक्षण है और इसको किस तरह से उसको प्रावधान जो मिला है उसको किस तरह से लागू किया है। सबसे पहला, नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत छुआछूत को अंत करना, ठीक है, और उसके खिलाफ वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, उसको दंड दिला सकता है, उसे कारावास, जुर्माना या दोनों मिल सकता है। दूसरा, सरकारी नौकरियों में ST SCओं का अलग से कितना %, अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% आरक्षण दिया गया। तीसरा क्या है, जितने भी तरह के चुनाव होते हैं सभी चुनाव में उन्हें सीट आरक्षित किया गया है। और चौथा, शैक्षणिक क्षेत्र में मान लीजिए कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई स्कूल में लेना है, और उसके लिए वो विशेष सीट का प्रावधान किया गया है। आरक्षित सीट स्पेशली रखा जाता है अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए, और उसके थ्रू वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्थानों में जाके, कॉलेज हो, स्कूल हो, या मेडिकल कॉलेज हो, या कोई भी वोकेशनल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हर क्षेत्र में क्या होता है,